सोने को अक्सर सुरक्षित निवेश का आखिरी पड़ाव माना जाता है, लेकिन पिछले 24 महीनों के डेटा ने इस धारणा को चुनौती दी है। सोने की स्थिर बढ़त के मुकाबले चांदी का ग्राफ देखिए। सोना एक तय दायरे में बढ़ा, जबकि चांदी ने 120 से 140% तक रिटर्न देकर चौंकाया। ये गिरावट गोल्ड टू सिल्वर रेशियो को दर्शाती है, जिसका अर्थ है चांदी की वैल्यू सोने से तेज बढ़ रही है। साल 2024 में चांदी 79,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर थी, जिसने इसे पारंपरिक पोर्टफोलियो का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया। वर्तमान इंडस्ट्रियल डेटा और सप्लाई चेन के दबाव को देखते हुए चांदी अब 3 लाख रुपए प्रति किलो के जादुई आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। ये तेजी किसी अस्थायी उत्साह का परिणाम नहीं है, बल्कि चांदी अब एक कीमती धातु से आगे बढ़कर वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य इंडस्ट्रियल इनपुट बन चुकी है। चांदी का उपयोग अब आभूषणों से हटकर बिजली के ग्रिड और आधुनिक मशीनों की गहराई में समा चुका है। दुनिया भर की सरकारों ने नेट जीरो एमिशन के सख्त कानून लागू किए हैं, जिसके कारण सोलर एनर्जी का विस्तार अब एक विकल्प नहीं बल्कि कानूनी अनिवार्यता है। आज के सबसे कुशल सोलर पैनल्स में चांदी का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। इसकी कंडक्टिविटी ही सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने का एकमात्र प्रभावी जरिया है। सोलर पैनल के इन बढ़ते लक्ष्यों और चांदी के मौजूदा रिजर्व के बीच का ये अंतर साफ तौर पर एक बड़े सप्लाई गैप की ओर इशारा कर रहा है। सोलर टेक्नोलॉजी में हो रही ये खपत चांदी की मांग को एक ऐसे स्तर पर ले आई है जहां से पीछे मुड़ना संभव नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का बढ़ता बाजार चांदी की मांग को एक नई दिशा दे रहा है। एक साधारण पेट्रोल कार की तुलना में एक इलेक्ट्रिक कार को बनाने में ठीक दुगनी चांदी की खपत होती है। सड़कों पर उतरती लाखों नई ईवी सीधे तौर पर ग्लोबल सप्लाई से चांदी की भारी मात्रा को कम कर रही हैं। चांदी की बेजोड़ कंडक्टिविटी इसे हाई स्पीड डेटा और पावर ट्रांसफर के लिए दुनिया का सबसे भरोसेमंद माध्यम बनाती है। यही कारण है कि एआई, डेटा सेंटर्स और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चांदी अब एक नॉन नेगोशिएबल संसाधन बन गई है। जब ग्रीन एनर्जी, परिवहन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे 3 बड़े सेक्टर एक ही सीमित धातु के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसकी कमी होना निश्चित है। मांग में इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी के सामने माइनिंग सप्लाई की अपनी भौतिक सीमाएं हैं। एक नई चांदी की खदान को शुरू करने में 1 दशक से भी ज्यादा का समय लगता है, जिसका मतलब है कि सप्लाई को रातों रात बढ़ाया नहीं जा सकता। पिछले 4 सालों से दुनिया भर में चांदी की माइनिंग मांग के मुकाबले कम रही है। ये लाल हिस्सा उस डेफिसिट को दिखाता है जो अब हमारे ऊपर मौजूद स्टॉक यानी अबव ग्राउंड स्टॉक्स को खत्म कर रहा है। जब तक नया खनन मांग के बराबर नहीं पहुंचता, तब तक चांदी की कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बना रहना एक गणितीय वास्तविकता है। लगातार बढ़ते इंडस्ट्रियल डेफिसिट और खाली होते ग्लोबल स्टॉक पाइल्स के कारण चांदी साल 2026 के अंत तक 3.5 लाख से 4 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर को छू सकती है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए भारी मात्रा में फिजिकल चांदी को स्टोर करना अब सबसे प्रभावी तरीका नहीं रह गया है। सिल्वर ईटीएफ आज के निवेशकों के लिए एक पारदर्शी और सरल विकल्प है, जो आपको बिना किसी स्टोरेज की चिंता के सीधे चांदी की कीमतों का लाभ देता है। छोटे निवेशकों के लिए डिजिटल सिल्वर जैसे विकल्प भी मौजूद हैं, जहां आप मात्र 1 रुपए से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि चांदी की कीमतों में अस्थिरता अधिक होती है, जो अल्पावधि में आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकती है। इस जोखिम को कम करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP सबसे बेहतर है, जो समय के साथ आपकी खरीद लागत को औसत कर देता है। चांदी का भविष्य अब इसकी औद्योगिक उपयोगिता पर टिका है। जो आज एक इंडस्ट्रियल मेटल है, वही कल के वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। समझदारी से निवेश करें।